नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राकृतिक तरह से खेती करने वाला किसान प्रेम सिंह। और आज मैं इस समय उपस्थित हूं अपने गेहूं और मेथी के खेत में। गेहूं की सह फसली हमने इस बार मेथी के साथ ली है। इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं फसल उगाने में, और इसकी फसल पाने पे हम किस हिसाब से दिव्य दवाइयों के रूप में, या हम कहें दिव्य औषधियों के रूप में, इससे प्राप्त अन्न व भूस का प्रयोग करते हैं। तो वो कैसे होता है वो सभी इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। कृपया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक में लगे, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। अभी आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेहूं और मेथी की ये सहफसली की हुई है हमने। ये जैसे आप देख रहे हैं, गेहूं और मेथी यहाँ पे साथ साथ है। इसका फ़ायदा हमें गेहूं में मिलता है कि गेहूं में फुटाव अच्छा आता है और किसी तरह का कोई वैसा रोग नहीं आता है। और गेहूं मेथी की सहफसली से यह है कि हमें गेहूं में किसी तरह का कोई उर्वरक डालना नहीं पड़ता, ऊपर से केमिकल उर्वरक, जिसको हम यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, डीएपी जो भी है, पोटाश वगैरह जो डालते हैं। इसमें क्या है, मेथी की जड़ों में राइजोम होते हैं जो हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उससे पौधा स्वतः नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। तो ये एक दूसरे का अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा हम बात करें इस फसल से प्राप्त होने वाला भूस हमारे पशुओं के लिए एकदम बेटर, खूब बढ़िया, अच्छा भूस है, क्योंकि उसमें मेथी की पत्तियाँ, मेथी का तना, मेथी की फली का भूसा वो सब होगा, और कुछ छोटे दाने मेथी के भी होंगे जो भूस में चले जाते हैं। तो ये अगर हम बगैर किसी खल वगैरह के भी डालते तो सूखा भी चरचराहट के कारण पशु अच्छी तरह से खाता है, और पशु में बाय आदि की कोई संबंधित कोई रोग नहीं आता। अब बात आते हैं इससे प्राप्त अन्न। इससे प्राप्त अन्न को हम आटा बना के उसमें जो रोटियां बनाते हैं, तो वो एक दिव्य प्रकार का हमारे लिए दिव्य सत्व हो जाता है कि उस आटे से बनाई गई रोटियों से बाव व्याधि से संबंधित सभी तरह की व्याधियां दूर होती है। और जैसे किसी को गठिया है या शुगर है, तो इस तरह से उगाया हुआ अन्न, जिससे मेथी का गुण गेहूं में भी कुछ आएगा, कुछ गेहूं का मेथी में आएगा, और मेथी दाने और गेहूं का एक साथ फसल हुई है, तो ये एक साथ होने के कारण काफ़ी हद तक इन बाव व्याधि वाली जो है औषधियों में और जो है शुगर रोग में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है इसकी रोटियां। और इस दोनों को, गेहूं और उसको, हम मेथी को भिगो के भी इसका पानी ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, और इसके अलावा बाव व्याधि के अलावा हम जो पेट की बीमारियों के लिए, जैसे गैस बनना, कब्ज रहना, अफारा आना, इस टाइप के जो रोग हैं, उसके लिए गेहूं और मेथी की रोटी दी बेस्ट रहती है। मतलब हम कहें कि बहुत ही अच्छा भोजन के रूप में इन सभी को ठीक करने में ये सहायक भोजन होता है। और इसके अलावा मेथी और गेहूं का दलिया पशुओं के लिए भी सुपाच्य होता है। तो इस तरह से ये सहफसली हमें करते रहना चाहिए। गेहूं के साथ अलसी की भी सहफसली होती है, और सरसों की भी सहफसली होती है। गेहूं के साथ चने की भी सहफसली होती है। इस बार हमने प्रयोग जो है मेथी के साथ किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ साथ एक चीज़, इधर आप ये देख रहे हैं गेहूं है और मेथी है, साथ साथ है। तो ये फसल भी दूसरी खेत जो गेहूं हैं, जिसमें केवल गेहूं लगाया हुआ,
उससे काफ़ी अच्छी फसल है। इधर ये मैं गेहूँ और मेथी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और इधर साइड में ये यहाँ पे मेड़ है और यहाँ पे सिर्फ गेहूँ लगाया है। देखिए कैसे ये बिल्कुल एक डालिया खड़ा हुआ है। तो इससे हमें काफ़ी हद तक समझ में आता है कि सहफसली करने से हमारी फसल तो मजबूत होती है, पैदावार बढ़ती है और साथ में हमें दूसरे फ़ायदे भी मिलते हैं। तो आप सहफसली किसान भाइयों से अनुरोध है कि हर फसल के साथ उसके साथ चलने वाली दूसरी फसल को भी लें, क्योंकि पौधे एक दूसरे में अपने आप से पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं और उसमें फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है प्राकृतिक तरीके से। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से कहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों।